आज पढ़ते हैं बेटे हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या करते हैं इसमें। इन फिगर 6.36 क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल है क्यू पी बाई पी आर। देखिए बेटे क्या करेगा, क्यू आर कहाँ पे बेटे, ये रहा हमारा क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर है, बाई क्या है क्यू एस कौन सा बेटे, ये रहा क्यू एस, ये इतना, ठीक है, इक्वल दे रखा क्यू टी बेटे हमारा पूरा बाय में पी आर कहाँ पे बेटे, ये रहा पी आर। लेकिन हमें देना क्या चाहिए था बेटे, रेशो, यानी जैसे यहाँ पे क्या है क्यू आर बाई क्यू एस है, ऐसे हमारा क्यू टी बाई क्या होना था, क्यू पी होना था, तब बात क्या थी, ठीक थी। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा बेटे, जो ये पी आर है यहाँ पे, तो पी आर की जगह पे क्या लेना पड़ेगा बेटे, हमें क्यू पी लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस ये छोटे वाली ट्रायंगल सिमिलर दिखाने बेटे ट्रायंगल टी क्यू आर के, ट्रायंगल टी क्यू आर ये बड़ी ट्रायंगल के, ठीक है बेटे। तो देखो बेटे, यदि ये दोनों का रेशो, ठीक है, ये बड़ी साइड का रेशो, ये छोटी साइड का, ये इक्वल हो जाए किसके, इस रेशो के, यानी क्यू पी होता तो बराबर हो जाता, तो दो साइडों का रेशो क्या, और बीच का क्या है, ये एंगल कॉमन हो जाएगा, दोनों में आएगा, तो साइड एंगल साइड का रूल लग जाएगा, तब हम इसे क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम है कि हमें क्यू पी की जगह पे क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है बेटे, पी आर। तो हम पहले क्या करेंगे, इस पी आर को चेंज करेंगे। तो देखो बेटे कैसे चेंज करेंगे, हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में क्या है कि एंगल 1 इक्वल दे रखा है एंगल 2 की, ये इक्वल दिया हुआ हमें, ये क्या हमारा गिवन है। तो अब देखिए बेटे एंगल 1 और 2, तो ये हमारा किसी में बेटे पी क्यू आर ट्रायंगल में है, और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो बेटे उनकी अपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी जो हमारा एंगल 1 है इसके सामने कौन सी साइड बनेगी, पी आर बनेगी, पी एस नहीं बनेगी, क्योंकि बेटे हम ट्रायंगल पी क्यू आर में काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम पी क्यू एस की बात करते तब अलग बात है, और ये एंगल भी पी क्यू आर में ही है, एक आर एंगल है, छोटा पूरा नहीं है लेकिन ये आधा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो बेटे पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो बेटे एंगल 1 के सामने क्या है, एंगल 1 ये रहा, इसके सामने क्या बनेगा, पी आर बनेगा, यानी जो हमारा पी आर है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के सामने क्या है, पी क्यू, तो ये पी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बेटे, ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये हमने बराबर कर लिए। तो अब मैं इस रेशो में क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, इसको लिख लेता हूं क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल हो जाएगा क्यू टी बाई पी आर, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल हो जाएगा क्यू टी बाई क्या लिखेंगे बेटे, क्यू पी, ठीक है, क्यू पी, यहाँ पे पी क्या लिख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम इसे क्यू पी लिख लेंगे, क्योंकि रेशो हमारा उस तरीके से बन गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो पी आर है वो इक्वल है क्यू पी के, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया, ना प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी अब हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। अब सिमिलर वाली बात कर लेते हैं, प्रूफ कर लेंगे, इसको लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटे, टी क्यू आर। एक बात और बता देता हूं कैसे करेंगे हम बेटे। अब देखो बेटे हमने पी क्यू एस ये छोटी है तो क्यू एस, अब इसका रेशो क्यू आर इक्वल दिखा देंगे हम इसके क्यू पी बाई क्यू टी के, ठीक है, ये हमने रेशो निकाल रखा है। और ये एंगल 1 देखो बेटे, ये क्यू टी आर में भी है, सॉरी टी क्यू आर में भी है, और पी क्यू एस में भी, दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड का रूल लगाएंगे बेटे। तो पहले लिख देता हूं मैं ये वाला रूल, ठीक है, ये रेशो लिख देता हूं पहले,
तो इसमें लिखो बेटे क्यू एस बाय क्यू आर इक्वल है बेटे क्यू पी बाय किसके बेटे क्यू टी के। नाउ प्रूव, हमने अभी प्रूफ किया इसे, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, क्यों भाई कॉमन है ये क्या है कॉमन है। तो बेटे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी भाई पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल टी क्यू आर की। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें क्या है एस और टी पॉइंट है। एस तो है बेटे पी आर साइड पे और टी है क्यू आर पॉइंट पे, सच दैट एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल आर टी एस की। शो करना बेटे जो ट्रायंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर होगी आर टी एस की। तो हम पहले पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटे ये एक ट्रायंगल है हमारी पी क्यू आर, ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखिए जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट वो किस पे बेटे पी आर पे है। पी आर ये मान लो यहाँ पे एस पॉइंट, ये एस पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो टी पॉइंट है वो कहाँ पे है बेटे क्यू आर पे। मान लो ये है हमारा टी पॉइंट, तब इनको क्या कर देंगे बेटे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो बेटे कुछ इस प्रकार का हमारे इस क्वेश्चन का डायग्राम है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे बेटे इसमें एंगल पी कहाँ पे बेटे ये रहा हमारा एंगल पी, ये इक्वल दे रखा है किसके आर टी एस के, यानी इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। आपने क्या दिखाना है आर पी क्यू, ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है आर टी एस इस छोटे ट्रायंगल की। तो देखो बेटे कैसे दिखा सकते हैं इसको सिमिलर। एक एंगल तो इसमें दे रखे बेटे, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और ध्यान से देखिए बेटे कि जो ये आर एंगल है वो आर पी क्यू में भी है और आर टी एस में भी है, क्या हो गया कॉमन। तो बेटे हमारा एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बेटे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है बेटे। तो हम लिखते हैं हम इसे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस की, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है, दिया गया है, ठीक है। और जो एंगल आर है वो क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है बेटे। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस की। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे वो थोड़ा अलग कंसेप्ट का, इसलिए हम उसे बाद में करेंगे। पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ये सेम कंसेप्ट से है। क्या कह रहा है बेटे इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी आपको के पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें जो AD और CE है, AD और CE ये क्या है टू एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एक दूसरे को एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे बेटे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सो दैट फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ट्रायंगल AEP सिमिलर दिखानी है CDP के। तो देखो AEP कहाँ पे है,
ए ई पी, ये वाली ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखा रहे बेटे, सी डी पी के, सी डी पी इस छोटी सी ट्रायंगल के, ठीक है, इनके सिमिलर दिखाए। तो देखो बेटे कैसे सिमिलर दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए बेटे, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और इसमें भी बेटे, ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो एक एंगल तो हो गया इक्वल। और ध्यान से देखो बेटे, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है बेटे, तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कर सकते हैं बेटे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बस बेटे लिख देते हैं हम सॉल्यूशन, क्या करें इसमें, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं हम सबसे पहले इस एंगल को लिखते हैं बेटे, तो इसको क्या लिख देंगे, ए ई पी, क्या लिखेंगे, एंगल ए ई पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी पी के, क्यों बेटे, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है बेटे। दूसरा एंगल कौन सा बेटे, ये वाला, तो हम लिखेंगे ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी पी डी की, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो कौन सा भाई, सिमिलर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल सी डी पी की, ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं बेटे सेकंड पार्ट में क्या कहा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर दिखानी है आपने ट्रायंगल सी बी ई के। तो ए बी डी देखिए बेटे कहां पे है, ए बी डी, ये बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, ये आपने सिमिलर दिखाने किसके, सी बी ई के, सी बी ई के, इस इधर वाले ट्रायंगल के, ठीक है बेटे। आपने ए बी डी, आपने ए बी डी सिमिलर दिखाने किसके, सी बी ई के इस ट्रायंगल की, यानी आपने ये ट्रायंगल और एक ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है ए बी डी, यानी एक ये कंप्लीट, एक तो कंप्लीट और एक ये टिक वाली, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखाने आपने, सिमिलर दिखाने। तो अब इन दोनों में देख लो बेटे ध्यान से, ए बी डी में और सी बी ई में, इनमें देखो बेटे, इसमें बेटे जो सी बी ई है, इसमें ई जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का, और जो ए बी डी है इसमें डी एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इतना तो हो ही गया बेटे, एक एंगल हमने दिखा दिया, तो हम किसी ना किसी तरीके से भी एक और एंगल को दिखा दें, क्या बेटे, इक्वल दिखा दे, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटे कौन से को दिखा सकते हैं, ए बी डी हो गया और एक सी बी ई। अब ध्यान से देखो बेटे, इन दोनों ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कौन से बेटे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बस लिख दो, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंगल बेटे, ए बी डी में है डी एंगल, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एंगल डी बी ए, सॉरी डी बी ए नहीं बेटे, ए बी डी में डी एंगल 90 का, तो इसको लिख रहे हैं बेटे हम, तो इसको लिखेंगे बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल होगा किसके बेटे, एंगल बी ई सी के, ठीक है बेटे। जो बी डी ए एंगल है वो किसके बराबर होगा, बी ई सी के। एक बार देख लो, बी डी ए
बी डी ए, यानी ये 90 का एंगल है, ये इक्वल दिखाया हमने बी ई सी की, बी ई सी की, ये भी 90 का है। ठीक है बेटा, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, क्या है इसका रीजन, बोथ आर 90, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के इसलिए क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो ये बी एंगल है बेटा, ये दोनों में क्या रहा है, कॉमन आया है, तो एंगल बी इक्वल एंगल बी, ये क्या हमारा कॉमन एंगल है, क्या ये कॉमन एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, ये आपका सेकेंड पार्ट। अब करते हैं बेटे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या करेगा, ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, ये वाली ट्रायंगल में ये टिक कर देता हूं, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर दिखानी ए डी बी की, ए डी बी की, यानी इस पूरी ट्रायंगल की, इस पूरी ट्रायंगल की क्या दिखानी आपने, सिमिलर दिखानी। तो देखो बेटे दोनों को सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटे इसको, ए ई पी, ए ई पी में ई एंगल क्या है 90 डिग्री का, उसके बाद ए डी बी, ए डी बी में क्या है डी एंगल क्या है 90 डिग्री का, तो एक एंगल तो ये हो गया बेटे इक्वल, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद बेटे देखो ए ई पी और ए डी बी, इन दोनों में क्या है, ए एंगल क्या है, ये ए वाला एंगल कॉमन है दोनों में, तो ये किससे हो जाएगा बेटे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बेटे, सिमिलर हो जाएगा। तो लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए ई पी, यानी ये ई एंगल ए ई पी, ये इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ए डी बी के, ए डी बी के, क्यों है भाई, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद बेटे जो एंगल ए है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, तो ये क्या है कॉमन। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, ये आपका थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए भाई पार्ट 4 क्या कह रहा है इसमें, ट्रायंगल पीडीसी, पीडीसी देखिए बेटे कहां पे है, पीडीसी, ये छोटी सी ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर दिखानी है ट्रायंगल बीईसी के, बीईसी ये बड़े वाले ट्रायंगल की, इस बड़े वाले ट्रायंगल की क्या दिखानी हमने, सिमिलर दिखानी है। तो देखो बेटे कैसे दिखाओगे, अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए बेटे, इन दोनों में क्या है, ई एंगल इसमें 90 का है और डी एंगल इसमें 90 का है, तो एक एंगल तो हो गया इक्वल 90 से। ठीक है, और ध्यान से देखो बेटे पीडीसी और बीईसी में तो जो सी एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे कॉमन हो जाएगा। तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं बेटे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बेटे बस लिख देते हैं हम, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। ठीक है, इसमें क्या बेटे जो एंगल पीडीसी देखते हैं पहले, पीडीसी में इसमें डी एंगल 90 का है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो एंगल पीडीसी इक्वल है, इसमें कौन सा ई एंगल है, तो हम लिख देंगे बीईसी, तो एंगल बीईसी दोनों बराबर है, रीजन दे दो, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। उसके बाद हमने देखा था बेटे सी एंगल क्या है, वो पीडीसी में भी है और बीईसी में भी है, तो ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये क्या हमारा
कॉमन है, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के, ठीक है। ये पार्ट भी कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये इसका लास्ट पार्ट था। अब करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD, यानी E कोई पॉइंट है बेटे जो AD साइड पे है। प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, जो AD है वो प्रोड्यूस कर रखा ABCD पैरेललोग्राम पे। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, जो BE है वो इंटरसेक्ट करता है CD को F पॉइंट पे बेटे। तो शो करना ट्रायंगल ABE सिमिलर होगी ट्रायंगल CFB की। तो हम बेटे डायग्राम बना लेते हैं। जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो देखो बेटे ये हो गया हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। A B C और ये D, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। जो E पॉइंट है वो क्या है, AD साइड प्रोड्यूस करती है। AD साइड यानी मान लो यहाँ पे है, ये हमारा E पॉइंट है, ठीक है। एंड BE यानी B को A से मिलाना पड़ेगा। देखो ये हो गया हमारा BE इंटरसेक्ट, BE काटती है बेटे CD को, यानी CD को काट के किस पे, F पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट क्या हमारा F है, ठीक है बेटे। तो हमने शो क्या करना है, शो दैट ABE यानी ये बड़ी ट्रायंगल, ये वाली पूरी ट्रायंगल, ठीक है। ये अपने सिमिलर दिखाने किसके, ट्रायंगल CFB के इस ट्रायंगल के, ठीक है। आपने यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या दिखाएंगे बेटे, सिमिलर। अब देखो बेटे कैसे दिखाओगे। अब देखो बेटे ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटे कि जो आमने सामने साइड वाली साइड होती है क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइड का तो कोई रोल है नहीं बेटे। तो उसमें क्या होता है, एंगल के बारे में बात करते हैं। जो पैरेललोग्राम होता है ना बेटे, उसमें आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स और क्या होते हैं, इक्वल। यानी जो हमारा D एंगल है वो इस कंप्लीट B एंगल के इक्वल है, जो A एंगल है वो C एंगल के इक्वल है। तो अब देखो बेटे ABE में A एंगल और CFB में C एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी A एंगल और C एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर है। क्यों बराबर होंगे बेटे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी आमने सामने वाले कोण हैं जो कि बराबर होते हैं। एक तो क्या बेटे प्लस जो साइड होते हैं ना पैरेललोग्राम की, वो भी क्या होते हैं बेटे, क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो बेटे AB क्या है, DC के पैरेलल है, और जो AD है वो BC के पैरेलल है। लेकिन हम यूज किसका करेंगे बेटे, इसका AB और DC का या CD का, ठीक है। AB और DC का यूज करेंगे। इसमें देखो बेटे यह साइड इसके पैरेलल है, तो यह जो बीच वाली लाइन है बेटे यह क्या किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल के। क्यों हो जाएगा बेटे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो बेटे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ आया बेटे। तो अब देखते हैं करते कैसे हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं बेटे पहला एंगल, कौन सा, एंगल A इक्वल है एंगल C की। क्यों इक्वल है बेटे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटे। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या है, आमने सामने वाली साइड आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। उसके बाद बेटे दूसरा एंगल कौन सा बेटे, ABE, यानी ये वाला एंगल ABE इक्वल होगा किसके बेटे, CFB के, एंगल CFB के। क्यों भाई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। तो बाय एंगल
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी की। ये आपका 8 क्वेश्चन।